जी वेलकम बैक टू द शो। आपको हमारी तरफ से डॉन न्यूज़ की तरफ से नया साल एक दफ़ा फिर मुबारक हो। नया साल जो आता है तो नई ख्वाहिशें, नई उम्मीदें, नई आशाएं लेके आता है और ये जो आज की महफिल है ये भी आशाओं की है। ये जो शो हमने सजाया है आपके लिए वो भी आशाओं का शो है, ख्वाहिशों का शो है। 2 बच्चे हमारे पास हैं। एक बच्चे का तो जिक्र मैंने आपसे कर दिया, उसका तारुफ भी करा दिया। हम हमारी उससे बात भी होगी। अनसा अब्दुल सत्तार जो कि एक पायलट के कैप्टन के कॉस्ट्यूम में है। दूसरा जो बच्चा है उससे मेरी अभी ब्रेक में बात हुई तो बड़ा इंस्पायरिंग मुझे लगा। मैं उसका तारुफ आपसे करवाता हूँ। अब्दुल बासित इनका नाम है। कैसे हैं अब्दुल बासित? वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा, आप इतना कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं। इन दोनों बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के मुझे एक बात तो मतलब मुझे उसका यकीन आ गया कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप ये बताइए कि आपने ये एक सोल्जर का, एक फौजी का लिबास क्यों पहना हुआ? जी मुझे आर्मी से प्यार है। सबसे पहले तो मुझे अपने मुल्क से प्यार है जी, और उसके बाद मुझे अपनी आर्मी से प्यार है जो हर मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को बचाती है, सही, अपने मुल्क की हिफाजत करती है जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का, जिन्होंने मैं उनसे मिला भी हूँ। ये बड़े मजे की एक बात है कि इनकी एक ख्वाहिश थी, एक आशा थी इनकी कि ये जो हैं अपने हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनसे इनकी मुलाकात हो और इनकी मुलाकात हुई। जी आप उनसे क्यों मिलना चाहते थे, पहले तो ये बताइए। उन्होंने खुद बुलवाया था लेकिन मेक ए विश की टीम भी गई थी हमारे साथ और हम मिले उनके साथ, बड़ा खुशी महसूस हुई और उन्हीं के साथ नहीं मिले, उनकी वाइफ के साथ भी मिले, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो उन्होंने मेक अ विश का जिक्र किया उसकी तफसील मैं थोड़ी सी आपको बताता जाऊँ वो क्या है। वो ये है कि मेक अ विश जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ टाइप की एक वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करती ये है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उसका एक ब्रांच है, करती ये है कि वो बच्चे जो कि टर्मिनल इलनेस का, डिजीज़ का शिकार हैं, जो उन बच्चों की ऐसी ख्वाहिशात जो शायद कभी पूरी ना हो सकें, उनको उनकी जो है वो तकमील होती है। और आप अभी विजुअल्स भी देख रहे होंगे कि इसमें जो एक बच्ची है इसकी ख्वाहिश थी कि ये एक फैशन मॉडल बने, रैंप पे चले। तो ये देखा आपने कि वो रैंप पे चल रही हैं और मुझे बताया ये गया कि जब ये रैंप पे आई थी तो सब लोगों ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया था। और कॉन्फिडेंस देखिए, वो जो कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात कर रहा था वो जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये बच्ची कितना कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी एक ट्रेंड बाकायदा एक मॉडल हो जो यहाँ पे आके इसने मॉडलिंग की है और काफ़ी अरसे से कर रही हो। ये इसकी ख्वाहिश थी कि ये रैंप पे चले और वो ख्वाहिश मेक अ विश ने पूरी की। तो मेक अ विश करता ये है कि उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता है जो कि चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हों, ऐसी ख्वाहिशात जो कि वैसे शायद कभी पूरी ना हो सकें। जैसे ये बच्ची है छोटी, वैसे कभी रैंप पे ना चल सकती हो। ये बच्ची जो पायलट बनना चाहती थी, इसको बाकायदा ट्रेनिंग करवाई और फिर कल का जो सफ़र था जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो हमने इन पायलट्स के साथ, इन नन्हे पायलट्स के साथ किया। ये बच्चा जो था इसकी ख्वाहिश थी कि ये जो आर्मी चीफ हैं उनसे इनकी मुलाकात हो और मुलाकात हुई इनकी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उनकी पूरी लिस्ट है, जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इश्तियाक बेग साहब वो हेड करते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो अब तक बच्चों की पूरी हो चुकी हैं। जी, ये एक और ख्वाहिश भी है, मेरे ख्याल में एक फुटेज है हमारे पास जिसमें एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी की गई है। जी, इनकी ख्वाहिश थी कि ये प्रिंसेस बने, शहजादी का रूप इनको दिया जाए और ये शहजादी का रूप धार के जो हैं, ये देखिए ये नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें हैं जो हमारे दिलों में होती हैं। ये इश्तियाक बेग साहब हैं जो कि इस बच्ची के साथ कल भी हमारे साथ थे। एक शाहाना ट्रीटमेंट इनको दी जा रही है, एक ऐसा ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा है कि जैसे ये वाकई शहजादी हैं। इनकी ख्वाहिश थी कि ये एक दिन के लिए इनको शहजादी का रूप दिया जाए। ये जो इश्तियाक बेग साहब हैं ये आज हमारे साथ होंगे और इनसे भी बहुत सारी बातें होंगी। ये जो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। ये देखा आपने, एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि वो प्रिंसेस बने, एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि वो रैंप पे मॉडलिंग करे। दूसरी जो, जी ये जो बच्ची हैं इनकी ख्वाहिश थी पायलट बने। ये बच्चे जो हैं, और हमारी जो आशा है, आप पहले बल्कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात थी, क्या बात हुई? मेरी उनसे बात हुई कि आप परेशान ना हो, मुल्क की हिफाजत
हम सब मिल के करेंगे, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ये सारा जो काम किया है ये मेक अ विश ने किया है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में भी उसकी ब्रांच है। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। कल जब हम आंसा के साथ गए थे, हवाई जहाज़ में थे, और जब ये लोग अंदर आए हैं, पैसेंजर्स से मिले हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हम भी बढ़ के आगे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें। तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होंगी। कोशिश ये कीजिए कि किसी तरीके से उनकी वो ख्वाहिशात पूरी कर दें, क्योंकि जब आप ख्वाहिश दिल में लेके चले जाते हैं या ख्वाहिश आपके दिल में रह जाती है तो वो आपकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर डालती है। ये जो बच्ची है, इसने जब वो फ्लाई किया तो कल इसकी खुशी देखने वाली थी। आज ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, इसको इसकी ख्वाहिश की तकमील पे जो खुशी हुई है वो शायद ही कहीं किसी चीज़ से मिलती होगी। शायद हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी मेहमान हमारे साथ होंगे, मेक अ विश की बात करेंगे, आशाओं की बात करेंगे। नया साल आप सबको एक दफ़ा फिर मुबारक हो। ब्रेक।